बात समझ आई? कोई आर्गुमेंट नहीं है सर इस वजह से असाइनमेंट नहीं हुई, इस वजह से नहीं हुई, ये नहीं है, लैपटॉप नहीं है, पापा के घर गया था, ताया का इंतकाल हो गया, ये मेरी बहन की तबीयत खराब थी, मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, मुझे फला जगह लेके जाना था, मुझे यहाँ लेके जाना था, मुझे सर मेरे सिस्टम की रैम खराब हो गई, बैटरी खराब हो गई। भाई जैसे भी करो या बेशक पैदा करो, निकालो लैपटॉप, पीसी, सिस्टम, मोबाइल, असाइनमेंट होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? अभी आप लोगों को कुछ क्लासेस में अच्छा भी लग रहा हो, अब आप लोगों को थोड़ा सा कड़वा भी लगूंगा मैं। आप लोग वही सर वापस आ जाए जल्दी से। जब तक सर नहीं आएंगे आप लोगों की क्लासेस लूंगा मैं आज। बात समझ आ रही है? आप लोगों को जावास्क्रिप्ट 3-4 मरतबा रिवीजन हो चुकी है, फायरबेस आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और आगे के आप लोगों का पहला असाइनमेंट है, आप लोगों ने पोर्टफोलियो डिजाइन करके लेकर आना है, जो कि पेजेस पर मुश्तमिल है, होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। बात समझ आ रही है? अच्छा, मल्टी पेज डायनामिक कंटेंट के साथ होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट आप लोगों की ये एचटीएमएल सीएसएस आप लोगों ने यूज नहीं करना, आप लोगों ने यूज करनी है टेलमेंट सीएसएस। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए वेबसाइट, RESPONIVE, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अच्छा, पिक्सल परफेक्ट चीज होनी चाहिए भाई। पिक्सल परफेक्ट का मतलब ये जो मैं डिजाइन आप लोगों को दूंगा ना मेरे भाई, कोशिश करनी है डिट्टो वही था अपने आप। कैसे काम करोगे भाई? सबसे पहले आपने क्या बनानी? थीम बनानी है। सीएसएस वेरिएबल्स पढ़े थे भाई? टेलमेंट में थीम बनाना सीखी है? नहीं सीखी कोई मसला नहीं, यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर लेना, नहीं तो सिंपल वही फंडामेंटल चलता है जो कि वेरिएबल बनते हैं, कॉलम कॉलम, रूट रूट के अंदर आप लोग वेरिएबल का नाम बनाते हो, आगे वैल्यूज आती हैं आपकी प्रॉपर्टी की जो कि आप लोग वेरिएबल में रखना चाहते हो। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? उसी थीम को यूज करते हुए आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ये मैं आप लोगों को अगर बोलूं भाई टेलमेंट थीम के ऊपर काम करना है आप लोगों को। अच्छा, ये कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर कोई पर्सन इससे मीट नहीं करता कोई बात नहीं, उसको रियायत है, एटलीस्ट उसने काम कर कर आना लाओ। बात समझ आ रही? प्रोजेक्ट आप लोगों ने कितने हैं भाई आप लोगों के पास? बताइए भाई, कौन क्या क्या बनाया आप लोगों ने? फूड पांडा का कौन बनाया? फूड पांडा और चाइना फॉर्म को छोड़ो मेरे भाई, नासा कैलकुलेटर को छोड़ो, नासा, नासा की वेबसाइट है। और बताइए सार्ड है, वो क्या चीज है? सॉल्ट पेपर की गेम, ये है वेबसाइट सॉल्ट पेपर लाहौर। अच्छा ये वाली बनाई, ठीक है, SALT सॉल्ट एंड पेपर। ये आप लोगों ने प्रोजेक्ट ऐड करना है। और कौन सा बनाया भाई प्रोजेक्ट? इन्फिनिक्स की कौन बोल रहा है वेबसाइट बनाई? नाइम नहीं सर। हाँ, नाइम नहीं, डॉन न्यूज़। अच्छा भाई, फूड पांडा, फूड पांडा बनाई है भाई? यस सर। नासा बनाई है? यस सर। सॉल्ट पेपर बनाई है? यस सर। डॉन न्यूज़ बनाई है? यस सर। इसके अलावा और कौन सा प्रोजेक्ट बनवाया था? करेंसी कन्वर्टर, वो तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट से ई रिलेटेड है ना। कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी बनाई है? कार सर्चिंग सर। कार सर्चिंग, हाँ भाई, सर्चिंग है। सर्चिंग ऐप, कौन सी सर्चिंग ऐप बनाई है? गिटहब से और इसके अलावा कुछ यूआई के रिलेटेड, यानी मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो डिस्प्ले हो सकता है, वो बताओ। रेस्टोरेंट बनाया, रेस्टोरेंट ऐप बनाया। आपने डाली है? आप मुझे अपना पोर्टफोलियो बताओ, नाम दैट डोनेशन वेबसाइट, HUMZA,
सुलेमान, SALMAN, सलमान। गुड भाई। डोमेन भी परचेज किया हुआ तुमने? चलिए, कुछ इस टाइप की आपकी वेबसाइट है। गुड है। यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है तुमने? ये अपने प्रोजेक्ट्स जो बनाए हैं वो अपलोड किए हैं। अच्छा जी, फिर इसके अंदर आपके पास HTML मूवीज का ये असाइनमेंट है आपका। SMIT हैकाथॉन, HTML CSS। अच्छा, इसके अलावा भाई ये क्या है भाई? ये जो असाइनमेंट है आई थिंक सबके पास होंगे ये, तो उसी को क्लिक कर राइट? अच्छा भाई। मैं बेसिकली ना रिव्यू कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल है। नेविगेशन बार, जस्टिफाई स्पेस, कंटेंट बिटवीन लगा हुआ है यहाँ पर। टेक्स्ट डेकोरेशन है, लिस्ट स्टाइल एंड एक साइड पे आपके पास कंटेंट है, दूसरी जगह पर इमेज है, H1 है, पैराग्राफ है, बटन है। अच्छा सही है, इमेज आ गई। यहाँ पे आपने सिंपल कार्ड बना दिए, मेन कार्ड के ऊपर डिस्प्ले फ्लैग लग गया, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन गैप डाल दिया आपने। उसके अलावा ये भी वही वाला काम होगा, फीचर्स आ गए। अच्छा, ये चीज सही नहीं है, ये डिजाइन में ऐसे थी। सिंगल पेज वेबसाइट है। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। अच्छा प्रोटोकॉल सही। ये भी सिग्मा डिजाइन था या खुद से? ये फूड पांडा का मेन पेज है। ये भी सबके पास होगा। इसके बाद आप लोगों के पास नासा है। ये भी सिंगल पेज है, मल्टी पेज है? ये भी सिंगल पेज है, मतलब होम पेज बना हुआ है। ये भी मैनेज योर प्रॉपर्टी। ये YouTube से देख के बनाई। हाँ ये मैंने भी करवाई, लेकिन इसमें सेक्शन खाया है अपना। मेरे पास पड़ा हुआ, मैं भी खोल के दिखा सकता हूँ। इसके ये सेक्शन सर्विसेज के काफी सारे ये खाया है। ये क्या है? ये बेसिकली हीरो सेक्शन बना बना के डालेगा। चले भाई, गुड है भाई, जबरदस्त। हम इसको थोड़ा सा आप और इम्प्रूव करो। अच्छा जिसका बना हुआ है वेल गुड है। अच्छा भाई, असाइनमेंट क्या है भाई?
सिंपल सी आप लोगों ने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जिसके अंदर आप लोगों के पेजेस होंगे, होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस के बारे में हम लोग वार्तालाप करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट होनी चाहिए, थीम के जरिए आप लोगों ने काम करना है जो कि टेलमेंट की थीम बनेगी। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। जितने भी आप लोगों ने प्रीवियस प्रोजेक्ट के जैसे फूड पांडा है, नासा है, सॉल्ट पेपर है, डॉन न्यूज़ है, ई-कॉमर्स है, और कौन सी है भाई, एक्स वाई जी, जितने भी हैं तमाम चीजें आप लोगों ने इसके अंदर मेंशन करनी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। डन है। दूसरी भाई, मैं आप लोगों की गिटहब रीडमी चेक करूंगा जी। लिंक लगाना है वहां पर वेबसाइट पे, मैं क्लिक करके चेक कैसे करूंगा? अच्छा भाई, गिटहब बना होना चाहिए बिल्कुल प्रोफेशनल वे के अंदर, जिसकी रीड में भी तक नहीं बनी तो गिटहब की रीड में फाइल बनाएगा। बात समझ आई? दूसरा काम सबसे भाई, लिंक्डइन प्रोफाइल किसकी बनी हुई है भाई? लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे, और किसकी नहीं बनी हुई वो हाथ खड़ा करें। क्यों नहीं बनी हुई भाई? आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल क्लास से जाने से पहले बन जानी चाहिए। बात समझ आ रही? दूसरी चीज, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, हम लोग इसको लिखते हैं TWIDDER/X। नहीं भाई, किसका बना हुआ है भाई? हाथ खड़ा करें। किसी का भी नहीं बना हुआ। पैसा कमाना है, कमाना है नहीं कमाना, बन जाना चाहिए अकाउंट जाने से पहले। बात समझ आई जी? फर्स्ट डे से ही पैसे आ सकते हैं आप लोगों को। मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह पैसा आएगा जी। जी नहीं नहीं, मुझे कमीशन नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई चीज डिलीवर कर रहा हूँ ना, मैं उसका रिवॉर्ड आप लोगों से ये सैलानी से नहीं चाह रहा, अल्लाह ताला से रिवॉर्ड मांगूंगा। ठीक है? और अल्लाह ताला जब अपने पर्सन को जब रिवॉर्ड देते हैं ना, तो जिस भी सूरत के अंदर, वो एक उसका लेवल अलग होता है। अच्छा है, आप लोग कमाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे, कोई मुझे नहीं देंगे ना, मुझे चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। अच्छा जी, गिटहब रीड में अच्छी होनी चाहिए भाई। कोई पर्सन आएगा आपकी गिटहब के ऊपर खोल के आपको प्रोजेक्ट के आपको हायर करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे गिटहब के ऊपर कोई जाता है, सबसे पहले वो क्या देखेगा? आपकी प्रोफाइल पे आपका ओवरव्यू देखेगा। अच्छा भाई, हाय दिस इज मी सैयद शामिर अली सैंसी, मैं जहाँ पे अपने रिसर्च पेपर या ब्लॉग लिखता हूँ, मीडियम शो हो जाएगा, फेसबुक, मेल और लिंक्डइन के ऊपर मेन मेन चीजें मैंने ऐड कर दी। अच्छा जी, मैं करंटली क्या करता हूँ वो चीज बता दिया, अबाउट अस के बारे में बता दिया भाई, रिसेंटली क्या कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस क्या है, वॉलंटियरिंग कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं, अचीवमेंट्स क्या है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन मेरे कहाँ कहाँ है, लैंगकिन में, लैंग्राफ में, लर्न नेक्स्ट डेज के अंदर, जनरेटिव एआई में, मॉडर्न पाइथन के ऊपर बातचीत की हुई है। ठीक है, बर्गर एपीआई के ऊपर चीज काम की है मैंने, अभी थोड़ी सी ओल्ड हो गई तो हम लोगों ने इसको ऐड किया जी। वो कौन है पता आप लोग? आई है मैडम। मतलब हम लोगों ने कट्टे बैठ के तो नहीं बनाए, इसके अंदर मेरी कंट्रीब्यूशन है थोड़ी सी। इस्पाहान में हम लोग कट्टे पढ़े हैं, हम लोग कट्टे हैं, पीआईसी के अंदर कट्टे पढ़ते थे हम लोग, और गवर्नर हाउस के फर्स्ट बैच हम लोगों ने कट्टे पढ़ा है, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। अच्छा जी, एक ही चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई आप लोगों की, मैं लेके बात समझ आई भाई? पता है ना गिटहब रीड फाइल कैसे बनती है? किसी को नहीं पता, किसी की नहीं बनी हुई भाई, अपनी जीमेल लॉगिन करवाएंगे। मैं क्या करूंगा, सिंपली रेपोजिटरी के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे एक मैं न्यू रेपोजिटरी ऐड करेंगे, क्लिक, जो आपको यूजर नेम होगा, जैसे मेरे शामिर सेंसी, आप सिंपली क्लिक करोगे और वहां पर ऐड कर दोगे। लिंक्डइन पे आप लोग जाएंगे, लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों की क्लियर हेडशॉट इमेज होनी चाहिए। हेडशॉट इमेज किसे कहते हैं भाई? हेडशॉट पिक्चर इनको कहते हैं। ठीक है भाई, हाफ शोल्डर यहाँ पर, समझ आई? अच्छी सी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए हेडशॉट, वो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, और अपने जो आप लोगों का कवर पेपर होगा, कैनवा पे आप जाइएगा, सिंपली लिख दीजिएगा लिंक्डइन कवर पेपर, वहां से जाइएगा, सिंपल डिजाइन दीजिए भाई,
एक हुक लाइन जनरेट करो। किससे भाई? जीपीटी से। क्या करना है भाई? उसको बोलना है कि भाई एक छोटी सी डिसेंट सी मुझे, मैं आप लोगों को बेसिकली प्रॉम्प्ट देता हूँ, आपको जनरेट करके देगा, आप लोग उसको यूटिलाइज कर लीजिए। खुल जाओ भाई जल्दी से बेटा। अब जैसे मैं यहाँ गया, मैंने क्या लिखा है भाई? हुक लाइन है, वांट टू ग्रो योर बिजनेस 10x। क्या आप अपना बिजनेस 10 गुना बढ़ाना चाहते हो? हाँ भाई, कौन पर्सन अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहता? हर कोई चाहता है। तो ये मेरी पावरफुल हुक लाइन है। ठीक है, ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स विद टेक टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमंस, ये मेरी कंपनी का स्लोगन है बेसिकली। मेरी कंपनी क्या है? टेक्नोडस है, ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं छोटे छोटे। हाँ, ओवरव्यू करेंगे इन फ्यूचर, आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। अब मैंने क्या लिखा है? एजेंटिक एआई इंजीनियर एट टेक्नोडस, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हूं मैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर है, आप लोग भी लिख सकते हो। आप लोगों का क्या होगा भाई? सिंपली मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने कवर पेपर अच्छा लगाना है, पिक्चर लगानी है, अच्छी हेडलाइन लिखनी है, कनेक्शन आपने आप लोगों ने 500 मैक्सिमम कैलकुलेट करने हैं, अपनी यूनिवर्सिटी डालनी है, किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हो उसकी ऐड करनी चाहिए। कौन सी वेरिफिकेशन? अरे बेसिकली पासवर्ड डालना होता है यहाँ पे। मेरा अभी टाइम नहीं मिल रहा कि पासवर्ड डालूं। आपने क्लियर अपना अबाउट अस लिखना है कि आप क्या करते हो, अपने टॉप स्किल्स डालनी है, सर्विसेज का सेक्शन ऐड करना है, आप लोगों ने फीचर्स के अंदर चीजें ऐड करनी है। ठीक है, उसके अलावा अपने एक्सपीरियंस डालना है, आप लोगों ने कहाँ कहाँ काम किया है, अगर किसी भी फील्ड में काम किया आप इसको ऐड करोगे, लिखोगे। फिर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह वॉलंटियरिंग आप लोगों ने किया है, एंडोर्समेंट ज्यादा से ज्यादा आप एटलीस्ट इंडोर्स क्या करते हैं भाई? इंडोर्स का क्या मतलब होता है भाई? वेरीफाई करना। आपकी एटलीस्ट पर स्किल 5 to 10 टाइम्स, क्या पर स्किल एटलीस्ट 5 टाइम इंडोर्स होनी चाहिए। आपस में आप लोग कर लीजिएगा एक दूसरे को। बात समझ आ रही? गिटहब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये आप लोगों के एकदम क्या होने चाहिए? A1 होने चाहिए। अभी मैं एक और लफ्ज भी यूज कर रहा था, इसे हम बोलते हैं टॉप। बस समझ जाओ, टनाटन। ठीक है भाई, एकदम रेडी होने चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई पैसे भी कमाने हम लोगों ने, सीखना भी है, तो कैसे सीखेंगे? ऐसे सीखेंगे। अब आप लोगों ने सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जीपीटी पे लेके जाऊं जरा। अच्छा जी, अब भाई आप लोगों ने यूज कर रहे हो ना भाई जीपीटी, आप लोग जाओ सबसे पहले डीप लर्निंग डॉट ए आई, यहाँ गए सिंपली, ये पर्सन के कुछ कोर्सेज है, एक्सप्लोर कोर्सेज के अंदर गए, और इसका कोई फ्री जो कोर्सेज है ना, शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज के अंदर आप लोग सबसे पहले क्या करोगे भाई? सबसे पहले आप लोगों ने एक कोर्स करना है इसका, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर। एक चीज, उससे क्या होगा? आप लोगों की जो लिखने का स्टाइल होगा ना, वो एज ए डेवलपर माइंड स्कोप के साथ चलेगा, और आप लोगों का जो काम की स्पीड होगी वो भी बढ़ेगा, और आउटपुट जो आपको मिलेगी ना वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई? बेटा ये विजन मॉडल जी मैं दिखा रहा हूँ। ये कोर्स है, ये आप लोगों ने क्या करना है? करना है। कितने घंटे का भाई? 9 वीडियोस है, 1.5 घंटे का भाई। घोल के पी जाओ इसको, और इसके ना कुछ नोट्स होंगे, कुछ की पॉइंट बताएगा कि आप लोगों ने एज अ जीपीटी से क्या हो भाई, आप लोग डेवलपर हो, काम करवाने, तो क्या ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसके बिहाफ के ऊपर आपको जीपीटी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा।
ठीक है। और मैंने भी किसी की रिकमेंडेशन से किया था, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसको कर लिया था मुझे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला। हाँ, रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फीडबैक तो देखो ना आपका। ये वर्ल्ड का मोस्ट फेमस और फर्स्ट डेटा साइंटिस्ट है, एंड्रयू एनजी। इस बंदे ने ये बनाई है। ये रहा एंड्रयू एनजी। इस पर्सन का ये फाउंडेशन है, यानी एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, और ये वर्ल्ड का बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट में टॉप 1 के ऊपर कौन कहलाता है? एंड्रयू एनजी कहलाता है। ठीक है भाई, एक काम आप लोगों ने ये करना है भाई, जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर। इससे क्या होगा? आप लोगों की प्रोडक्टिविटी 10x होगी। क्या होगी भाई? 10x होगी। अब कितने काम हो गए? पोर्टफोलियो बनाना है, प्रोजेक्ट्स में मेंशन करें, डेटा ब्रीफ में प्रोफाइल, लिंक्डइन, ट्विटर और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है। अब हम लोग जाते हैं सिंपली, हम लोगों ने क्या करना है भैया? मैं अब बच्चों की तरह बात करूंगा इसके साथ। मैं बोलूंगा कि भाई मुझे क्या बनाने, डेटा ब्रीफ में फाइल बनाने बना देगा। अभी हम लोग मेन फोकस इसके ऊपर कर रहे हैं भाई, लिंक्डइन के ऊपर। अब लिंक्डइन की ना कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई? करंट आप क्या कर रहे हो? स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के बारे में होगा, नहीं तो जॉब कर रहे हो तो जॉब के बारे में होगा। दूसरी बात होगी आप लोगों की स्किल्स की। बस तीसरी, आप लोगों ने बुक लाइन लिखनी है तो लिखो, नहीं तो नहीं। शॉर्ट प्रिसाइज वन लाइन भी होना चाहिए। अच्छा, एसएमआईटी को मेंशन करो @ करके, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल मिलेगा। क्यों? अब फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं एस ए वाई एल एन आई सैलानी मार्क्स आईटी ट्रेनिंग हॉल ग्रुप। इमेजिन दैट कि 7,000 इसके पास क्या है? फॉलोवर्स हैं, यूजर्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे इनमें से एक पर्सन हो गए आप लोग। आप लोगों के कनेक्शन और फॉलोवर्स इनहैंस होंगे, जल्दी से जल्दी बढ़ेंगे। और कोई भी क्लाइंट बोल रहा है आपको कोई रिकमेंडेशन या एक्सपायरी कोई भी होगी, तो वो आपको प्रायोरिटी देगा आपके इदारे के नाम से। कि सैलानी का स्टूडेंट है तो मतलब प्रोडक्ट है। बात समझ आ रही है? कि सैलानी प्रोडक्ट निकालता है, बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ता। चल भाई निकल। बात समझ आ रही है? बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने ये काम करना है। दो काम होगा। ये काम आप लोगों की हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। अब हम लोग खोलते हैं ट्विटर के ऊपर। आप लोगों ने सिंपल अपनी जीमेल के साथ बनाना है। आप लोगों को भाई, आप सबसे पहले तो भाई आप लोगों की यूजर नेम जो है चाहिए ना, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आप लोगों का 1 2 3 ABC अल्फा ब्रावो चार्ली डैश डैश नहीं होना चाहिए। आप लोगों को नहीं मिल रहा आपका यूजर नेम, आप लिखो सिंपल अब्दुल मुइज। डेव डेव मींस डेवलपर। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? यूजर नेम आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। पूरा नाम आ रहा तो वेल गुड है, नहीं आ रहा तो तब भी ठीक। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब हम बात करेंगे भाई कि हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास से क्या चीज कैसे कैसे पढ़नी है। सर वो
यही है भाई, ये वर्किंग सेक्शन आप लोगों को बनाया ताकि आप लोग गिटहब को यूज करना सीखें, राइट। अच्छा जी, हम लोगों ने ये कंटेंट सारा पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया, वेब असेंबलीज पढ़ ली। अच्छा जी, हम लोगों ने फैच एपीआई पढ़ी हुई जावास्क्रिप्ट में, ये हम लोगों ने यहाँ तक तमाम चीजें पढ़ ली। और हम लोगों ने क्या पढ़ना था भैया, डेटाबेस स्टोरेज सर्टिफिकेशन वगैरह, ये आप लोगों ने किए भाई? कोशिश करो करो। महंगी है? पेड तो नहीं है यार, आई थिंक कोई पेड है। कोशिश करें इन फ्यूचर कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ऑथेंटिकेशन वाया जीमेल। अच्छा, सुपरवेज पढ़ा? अच्छा, सुपरवेज फायरवेज एक चीज है, ये भी वैसे है वो भी वैसे है। ठीक है, जिस पर पढ़ा नहीं पढ़ा, ये तमाम चीजें पढ़ ली। पीआर क्या होता है, ब्रांचेस क्या होते हैं, पीआर रिव्यू करना क्या होता है, मर्ज क्या होता है, रिलीज क्या होता है। हाँ, हम लोग जब अभी टीम वाइज काम करेंगे तो बात करेंगे। अच्छा, ये तमाम चीजें वो मुश्किल वाली बात नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर हमें क्या चीज मिलती है, टाइप सेफ्टी मिलती है और कुछ एडिशनल फीचर्स भी इसके मिलते हैं, जिसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अपने कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं। डेवलपर फ्रेंडली है, आपको डिबग करना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में बहुत एरर आते हैं टाइप रिलेटेड, वो इसको कवर करता है। चलिए, फिर हमारा अब चीज शुरू होगी हमारी, कौन सी भाई? मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे भाई? रिएक्ट से। हम लोग पढ़ेंगे नोड क्या होता है, पैकेज मैनेजर क्या होता है बेसिकली, सही है। सबसे पहले इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे और जावास्क्रिप्ट और नोड की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, कुछ गेम्स बना लेंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे। उसको हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे भाई? एनपीएम पे। आप लोगों ने पहले किया ये? नहीं किया? एनपीएम बेसिकली क्या होता है? एनपीएम होता है नोड पैकेज मैनेजर। क्या मतलब है भाई नोड का? हाँ भाई, नोड भाई एक किस्म की थैली होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, हर किसी पर्सन के लिए काम आती है। गोश्त डालने के लिए काम आती है भैया, सब्जी डालने के लिए काम आती है भैया। एक पर्सन ने थैली बना दी है और उसका मल्टीपर्पज के लिए यूज हुआ जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल कैटेगरी बना दी है भैया, जैसे बिरयानी लेने के लिए जाओगे तो क्या होगा भाई, बिस्मिल्लाह बिरयानी की थैली, तो किस लिए यूज होगी? सिर्फ बिस्मिल्लाह बिरयानी वाले के लिए ही यूज होगी। नोट पैकेज मैनेजर क्या है बेसिकली, इसके ऊपर कुछ स्निपेट्स बना के रख दिए जाते हैं, कोड बना के रख दिया जाता है, जिसको आप लोगों को प्री बिल्ड एक कोड होता है, आप उसको फटाफट यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसमें बड़े बड़े पैकेजेस भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वर्सल यूज किए, नेक्स्ट.जेएस यूज किए। नेक्स्ट.जेएस के बारे में पता तो होगा ना बेसिकली क्या है, फ्रेमवर्क वगैरह। आप उन लोगों को कैसे एक्सेस करोगे? तो किसी पर्सन ने क्या बनाया, उन्हीं के पैकेज बना दिए, एक जगह पे होस्ट कर दिया, आप वहीं से जाओगे यूटिलाइज कर लोगे सिंपल पैकेज को रन करते हुए। आपके लोकल सिस्टम के अंदर वो एक सेटअप कर देगा, एनवायरनमेंट कर देगा, जिसके बिहाफ के ऊपर आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बात समझ आ रही है? अब मैं थोड़ा सा करता हूँ व्हाट इज एन पीएम। अच्छा जी, अब आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग करते हैं जूम। मेरे पास एलसीडी इतनी बड़ी वाली, मुझे मजा नहीं आता, मैं कहता हूँ बड़ा बड़ा नजर आना चाहिए, खूबसूरत नजर आना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप बात को? देखा देखा लग रहा है? अच्छा, पढ़े भाई, जल्दी से पढ़ाएं। आप में से दो बच्चे आएंगे अभी यहाँ समझाएंगे, एक बनेगा एन और दूसरा पढ़ेगा पी, ठीक है? गलत नहीं समझिएगा भाई, न्यूड की बात नहीं कर रहा मैं, एन की बात कर रहा हूँ। एन मतलब नोड और पी मतलब पैकेज। पी से पप्पी भी नहीं बनता भाई, ठीक है भाई? एम से मॉप पे नहीं बनता। जल्दी भाई, जल्दी पढ़े, ऊंची आवाज में, मुझे आवाज आनी चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़े।
Node package manager is a package manager for Node.js modules. It's a security tool that enables हो गया भाई? कौन आना चाहेगा भाई? कौन आना चाहेगा? देसी स्टाइल में बताना है। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। देसी स्टाइल में खुला खाना है, नंगा नहाना है, ये स्टाइल, ये आ जाएगा। आगे प्रैक्टिस करो, जल्दी आ जाओ मेरे भाई, जल्दी आ जाओ, देर नहीं करनी। आगे मैंने आपको प्रॉपर प्लान बताना है। खड़ो, एक स्टेज शो करो, बच्चों को बताओ, मजेदार से समझाना है बच्चों को। उर्दू में भाई, उर्दू में। हम गरीब इंसान हैं, हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, हम लोगों ने उर्दू में समझाना है। पहले आप उर्दू में समझें, जैसा आप देसी स्टाइल उर्दू में समझाएंगे, देन आप लोग इसको ट्रांसलेट करने लगेंगे। सही है भाई? पहले उर्दू में बताना है आपको, इसको छोड़ दो, आपको जो समझ आया वो बताना है। मुझे जो समझ में आया, नोड पैकेज मैनेजर जो है एक Node.js का पैकेज है जो कि हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि हम उसके Node.js के पैकेज को यूज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नोड पैकेज मैनेजर इज अ पैकेज मैनेजर फॉर Node.js मॉड्यूल्स। तो नोड पैकेज मैनेजर है, और उसके बाद इट्स अ क्रूशियल टूल फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। यानी ये जो है कि एक टूल है, ये Node.js का जो एक टूल है, क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि Node.js प्रोवाइड करता है, जो कि मुझे समझ में आया। ठीक है भाई? और किसी कोई सवाल है इसमें? जो सीट है जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है वो React.js कौन सी लाइब्रेरी? मल्टीपल लाइब्रेरी। इसका आईडी जी भाई। हाँ भाई, मेरे भाई। नोड यार, Node.js सर बता रहा था कि एक Node.js एक टूल है जैसे जावास्क्रिप्ट है ना। Node.js एक सर्वरलेस एनवायरनमेंट है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पे चलती है, तो इसी तरह Node.js जो है वो ब्राउज़र लेस चलता है, सर्वर वगैरह पे चलता है। ऐसे ही सर्वरलेस एनवायरनमेंट। अगर आप Node.js की वेबसाइट पे आएंगे ना, तो वहाँ पे बड़ा-बड़ा सा लिखा हुआ होगा सर्वरलेस एनवायरनमेंट। तो ये है भाई, सर्वरलेस को छोड़ो, अभी ये समझाओ। क्या वो सवाल कर रहा है कि Node.js क्या है? सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। हाँ, दोबारा एडिट है, इसी अंदाज में है। बोला क्या? दोबारा ट्राई करो। क्या बनाई थी नहीं नहीं, वो इसलिए थोड़ी बनाई थी दिल लुभाने के लिए। मेरे पास अल्फाज है, मैं समझाऊंगा, लेकिन आप 5 मिनट ले, दोबारा पढ़ें। मैं ऐसे पढ़ूंगा इसको, आप आएंगे आज। कोशिश करो। जाओ बैठो उधर भाई, मुझे नहीं देखना, बच्चों को देखना है वहां पे। भाई आप लोगों को अगर समझ आए तो आपने बोलना सर समझ आ गए, अगर नहीं आया तो हम एक और बंदा बुलाएंगे, 3 बंदों के बाद फिर हम आएंगे। ठीक है भाई? जल्दी भाई। तो एनपीएम में होता है कि आप लोग लेगो समझते हैं, लेगो पीसेस होते हैं जो, पता है आपको? लेगो ऐसे समझाओ। एक्सप्लेन करना है चलो। वो पीसेस होते हैं, टॉयज होते हैं, तो वो आप जोड़ जोड़ के पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं, टॉय बना सकते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसके पीसेस होते हैं। तो एनपीएम ऐसे समझते हैं कि वो पीसेस है, हम कोई चीज बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अपन को पीसेस बनाने पड़ेंगे। एनपीएम क्या करता है कि प्री मेड पीसेस है उसके पास, कि भाई ये मैंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, मैंने ये एक फाउंडेशन बनाई है, ये उठा के आप यूज कर लें। अभी उसने मतलब व्हील्स बनाए हुए हैं, उसने फ्रंट वाला बनाया हुआ है, उसने कोई मशीन बनाई हुई, वो आपको जोड़ने
मतलब कोई चीज बनानी है वो आपको बनी हुई मिलेगी, वो आपको इंस्टॉल करनी है, अपनी फाउंडेशन में लगानी है और यूज करनी है बस। तो ये पैकेज आपको पूरा कंप्लीट देगा कि ये व्हील्स बने हुए हैं, ये इंजन बना हुआ है, आपने उठा के लगाना है। तो ये npm पैकेज होता है, वो आप अपनी इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन के अंदर। इंजन है पूरा बना हुआ है, इंजन है, असेंबल नहीं करना आपको, वो इंस्टॉल करोगे और आप गाड़ी चलाओगे। तो ये npm आपका एक पूरा पैकेज होता है। सही है, समझ आया? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं समझ में आया वो पार्ट बताता हूँ। समझ आया भाई? वही तो देंगे ना, वो npm का काम ही वही है, वो आपको फीस देगा, इंजन, व्हील्स, रेंट्स वगैरह फ्री में देगा वो आपको। भाई वो कंपनी आप जाओगे ना, टेलमेंट के बजाय जाओगे, वो भी आपको npm देगी, फायरबेस के जगह वो भी आपको npm देगी, पीसेस देगी, इसमें फंक्शन देने आपको, वो npm के थ्रू आपको इंस्टॉल होके मिल जाएंगे, फिर आप यूज करते जाएंगे, यूटिलाइज करते जाएंगे ऐसे। और बिल्कुल आसान लफ्ज़ नहीं है समझ तो सारी समझाएंगे। npm एक टूल है जो आप हाँ भाई, कोई क्वेश्चन और आ रहा है? npm एक टूल है जो जावास्क्रिप्ट वाले नहीं आ रहा भाई? हाँ मैं आ गया। रेडीमेड कोड सर आ रहा है सर। हाँ सर हमारे सर हमारे क्या लिखा है भाई? npm नोड पैकेज मैनेजर इज अ पैकेज, क्या है भाई? मैनेजर फॉर नोड.js मॉड्यूल। समझ आया? भूल जाओ। अब हम बात करेंगे अपने स्टाइल में कि भाई नोड पैकेज मैनेजर बेसिकली क्या होता है। अच्छा, हम लोग आपको कुछ इस अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे, लाइक के पठान का एक होटल है, चाय बार है, फ्री में लस्सी मिलेगी हमें। क्या है भाई? पठान का होटल है, चाय बराड है, फ्री में लस्सी लेंगी, कैसे मिलेगी भाई? कैसे मिलेगी? चाय बराडा खरीदना पड़ेगा। इमेजिन दैट के यू आर अ डेवलपर हलवाई। क्या हो भाई? डेवलपर हलवाई हो। और इमेजिन कर लिया भाई, आंखें बंद तो करो, नहीं समझ आ रहा, आलम अरफा की लाइटें भी नहीं जलती ना, स्पॉटलाइट। इमेजिन दैट कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी आलम अरफा में जिससे आपको मोहब्बत की आप मिले थे उनसे, इंशाल्लाह इस वाले जहान में भी आप लोग मुलाकात करेंगे। नजर आ रही है? सब पहले देख के बताएं, नजर आ रही है? नजर आ रही है ना भाई? इमेजिन दैट कि वो क्या है? हलवाई है। क्या भाई? हलवाई है। अब कोई पर्सन हलवाई है तो उसके पास क्या होगा? एक किचन होगा जिसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स होंगे, जिसकी मदद से वो क्या बनाएगी भाई? आपको बनाएगी। गलत बात नहीं करनी। क्या बनाएगी? हलवा बनाएगी, क्योंकि वो क्या है भाई? हलवाई है। अब उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए भैया। तो नोड.js बेसिकली क्या है? एक हलवाई की दुकान है जो कि आपकी क्या है? हाँ, गंदी बात नहीं करनी। क्या है भाई? हलवाई। एक जवाब दो ना, एक जवाब भाई। बेसिकली नोड.js क्या है? एक हलवाई की दुकान है जिसके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स बने हुए हैं, जिसकी मदद से आप लोग हलवा बनाते हो। अब वो इंग्रेडिएंट्स क्या है भाई? लाइक अ लाइब्रेरी। क्या भाई? लाइब्रेरी। अब फॉर एग्जांपल ये जो आप लोगों के सामने आलिमा अल्फा के अंदर खूबसूरत सी हसीन सी, हाँ नजर आ रही है ना? गुलाबी गुलाबी, पिंक पिंक, लाल लाल, काली काली, सफेद सफेद, जिसकी जैसी जैसी चॉइस है, तो वो आप लोगों के सामने वो हलवाई, उनके पास इंग्रेडिएंट्स हैं। हर किसी का देखने का नजरिया अलग अलग होता है, तो हर किसी को अपने अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे होंगे। किसी को एक्सप्रेस नजर आ रहा होगा पहले, किसी को नोड.js नजर आ रहा होगा, किसी को रिएक्ट नजर आ रहा होगा, किसी को नेक्स्ट.js नजर आ रहा होगा। तो ये क्या है? बेसिकली लाइब्रेरीज है। अब वो उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए आप लोगों के लिए क्या बनाएगी भाई? हलवा। तो नोड.js बेसिकली क्या है? नोड.js क्या है? नोड.js ये तो npm है ना भाई। नोड.js क्या है भाई? इंग्रेडिएंट्स है। क्या है भाई? नोड.js इंग्रेडिएंट। और npm क्या है भाई? एक हलवाई की दुकान है जहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स बने, जिसकी मदद से वो आप लोगों को हलवा बना के खिलाएगी
और आप लोग अगर हलवा बनाना चाहेंगे तो आपको हलवा बनाना सिखाएंगे। अब टेक्निकल आते हैं भाई, वो क्या कह रही है भाई, एक पैकेज है, एनपीएम क्या है भैया, वो बोल रही है कि भाई एनपीएम बेसिकली इज अ नोड पैकेज मैनेजर। मैनेजर का क्या मतलब होता है भाई, जो कि आप लोगों की तमाम डिपेंडेंसीज को देख रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा कि भाई कितने दिन आए हो, कितने दिन नहीं गए, आपका कोई अपडेट वर्जन आया या नहीं आया। फॉर एग्जांपल कि भाई आप लोग दाढ़ी बना के आए, फॉर एग्जांपल आजकल मैं ऐसे घूम फिर रहा हूँ, ईद पे कटवाऊंगा ना, वैसे कि आज मौका मिले तो कटवा लूंगा, नहीं तो ईद वाले दिन कटवाऊंगा, ठीक है भाई। तो मुझे नोटिस करने गवर्नर हाउस में, सर आपका भैया खराब हो रहा है, बाल कटवा लें, क्या है भाई, नोटिस की जा रही है ना कोई बात। मैनेजर ये तमाम हरकत आप लोगों की नोट करता है, कितने दिन आए, कितने घंटे काम किए, कितने घंटे नहीं किए, अपडेट वर्जन आ रहा है नहीं आ रहा, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास मेंशन होती है। वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, जिससे हम लोगों का लाभ निकला है मैनेजर, जो कि हमारी क्या देख रहा है, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी देख रहा है, स्क्रिप्ट देख रहा है, अपडेट हुआ नहीं हुआ। इसमें एक छोटी सी बात अगर हम करेंगे, गिटहब की तरह हमारी हिस्ट्री को क्या करता है, मेंटेन करता है, सेव करता है, बेसिकली हमारा एक पर्सनल असिस्टेंट भी है, पीआर भी है। क्या करता है भाई ये मैनेजर, आपकी तमाम डिपेंडेंसीज को, स्क्रिप्ट को, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इन जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट क्या लिखा है, पर्टिकुलर विद इन दी नोड.जेएस इकोसिस्टम एंड ब्ला 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 ब्ला, तमाम चीजों के बारे में वार्तालाप हो रही है। हम लोगों ने अभी क्या समझा भाई, एनपीएम बेसिकली क्या है, हलवाई की दुकान है। नोड.जेएस इंग्रेडिएंट है, एक्सप्रेस भी इंग्रेडिएंट है, जावास्क्रिप्ट भी, रिएक्ट भी इंग्रेडिएंट है, और कोई भी लाइब्रेरी जो है वो क्या है, बेसिकली इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, जो चीज भी हम लोगों ने बनानी है बनाएंगे। बात समझ आई, समझ आया। एनपीएम क्या है भाई, हलवाई की क्या है, दुकान है। इसमें इंग्रेडिएंट क्या है भाई, ये तमाम चीजें, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क क्या है इसकी, इंग्रेडिएंट है। नोड.जेएस के साथ एनपीएम क्यों इंस्टॉल होता है, ये पढ़ो। नोड.जेएस क्या है, एक इकोसिस्टम है। जब तक हलवाई को एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं मिलेगी तो वो अपना किचन कैसे चलाएगा। जब तक आपको आलम अल्फा वाले के साथ कोई सीन नहीं मिलेगा, कोई स्पेस नहीं मिलेगी, इकोसिस्टम, तो कैसे बात चलेगी आगे, बात चलेगी नहीं चलेगी ना। तो इकोसिस्टम क्या है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, दोनों एक ही हैं। तो नोड.जेएस क्या है, हमारा इकोसिस्टम है, जिसकी बिहाफ के ऊपर हम अपनी हलवाई की, जल्दी बात नहीं, हलवाई की दुकान को खड़ा करते। बात समझ आई मेरे भाइयों, सर आपको समझ आई, सर आपको आई, आप लोगों को आई भाई, नहीं आई, आप लोगों को आई। अगर कोई सी पर्सन को मैं बुलाऊं और 1 मिनट के अंदर समझा लेगा भाई, आ जाओ फिर। खूबसूरत मेरे भाई आप, आज इसके चेहरे से झलक रहा है, तुम आ जाओ। अबे हाँ तुम कोई मसला नहीं, आओ नहीं, मैं वहीं आ जाता हूँ, तुमने बस ना ऐसे समझाना है, वैसे ठीक क्या आओ नहीं आए डेफिनेशन समझ आ रही है मेरे भाई। एनपीएम क्या है, पैकेज मैनेजर। हम बोल रहे हैं कि भाई पैकेज मैनेजर बेसिकली क्या है, कोई भी दुकान है जिसके अंदर रेडीमेड तमाम चीजें पड़ी हुई बनी होती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ये बात समझ आ रही है, इसमें मुश्किल क्या है पहले। अब ये बात समझ आ गई। इकोसिस्टम नोड.जेएस में एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा दुकान वाले को, जिसके अंदर वो बैठ के काम कर सकेगा। अब नोड.जेएस के इसका इकोसिस्टम है, जिसके ब्याज के ऊपर हम लोग इसका प्रॉपर काम चलाएंगे। एनपीएम क्या होता है, एनपीएम के अंदर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, फ्रेमवर्क होगा, क्या होती है, बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट है। लाइक उस शॉप के अंदर क्या मटेरियल पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ है, घी पड़ा हुआ है, चीनी पड़ी हुई है, चावल पड़े, वो क्या है, इसके
इंग्रेडिएंट्स है, लाइब्रेरीज है, जिनको हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं। एक दुकान है भाई हलवाई, बात समझ आई? उसका एक एनवायरनमेंट है जो क्या है नोट, उसके बाद इंग्रेडिएंट क्या है, हलवा पूरी सिस्टम को बनाएगा वो क्या है आपकी, वो हमारी लाइफ है। तो क्या बेसिक स्टाइल सिंपल कोशिश करो अच्छे से समझाओ, मजेदार मसाला लगा के समझाओ, नहीं समझा चलो सिंपल समझाओ। चले भाई खूबसूरत है भाई, पैकेज मैनेजर जो है वो Node.js है, जो आपकी एक तरीके से दुकान होती है जिसको वो मैनेज करता है। उसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं वो जो है आपकी यूटिलिटीज होती हैं जिसको आप यूज करते हैं, उस दुकान को चलाते हैं। ठीक है भाई? नो सर भाई बेसिकली क्या है npm, बेसिकली Node.js npm का क्या है एक इकोसिस्टम है, ठीक है? इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो इसके बेसिकली इंग्रेडिएंट है जिसके बिहाफ के ऊपर इसकी शॉप चलती है, क्योंकि यूजर इसके पास आएगा सामान लेने के लिए, अगर उसके पास इंग्रेडिएंट नहीं होंगे तो बोलेगा चल निकल, ठीक है? मैं फिफ्थ के पास चला जाता हूँ, मैं वन के पास चला जाता हूँ, और क्या होता है भाई, और क्या होता है यार्न के पास चला जाता हूँ, और ये तमाम क्या बेसिकली पैकेज मैनेजर। इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है भैया? इकोसिस्टम का मतलब ये होता है भाई जिसके बिहाफ के ऊपर आप वजूद में आए। इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के बिहाफ अल्लाह ताला ने एक एनवायरनमेंट बनाया ना भाई, हाँ भाई एक एनवायरनमेंट में रहते हुए आप आए हो, अगर वो नहीं होता आप आ सकते हैं, आ सकते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इकोसिस्टम क्या होता है भाई? एक चीज का निजाम है, एक चीज का एनवायरनमेंट है, अहाता है जिसके अंदर आप लोग बैठ के काम कर सकते हो। बात समझ आ रही है? खूबसूरत है भाई, आप अभी अभी आए हैं, आपको लोग को समझ आई एनपीएम बेसिकली क्या है? नेक्स्ट नहीं क्लास समझ दूसरी क्लास में, मतलब मेरी शक्ल देखो और टॉपिक घुमा दो सर, हम दूसरी क्लास। अच्छा जी, अब आप लोगों ने दो काम करने हैं, आप लोगों की एक असाइनमेंट क्या भाई? भाई आप लोगों ने कोई 6-4 चीजें सिंपल एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जो कि क्या होगी, डायनामिक होगी। आप लोगों को मैं क्या डिजाइन शेयर करूंगा, टीम वाइज काम नहीं करना, इंडिविजुअली काम करना है। आप लोगों ने होम अबाउट सर्विस पोर्टफोलियो कॉन्टेक्ट अस मल्टी पेज डायनामिक कंटेंट के साथ होने से रिक्वायरमेंट आप लोगों को क्या एचटीएमएल टेलमेंट केसेस की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, वाई यूजिंग टेलमेंट थीम और पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनानी है। आपके जितने भी प्रोजेक्ट आप लोगों ने डेवलप किए हैं अभी तक उनको मेंशन करने हैं आप लोगों ने, ठीक है भाई? उसके अलावा पैसा कमाना आप लोगों ने, तो भाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि भाई आप लोग अब एक इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर जाने वाले हो, क्योंकि आप लोग बेसिक चीजें कवर कर चुके हैं। एचटीएमएल पढ़ ली, सीएसएस पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप लोगों ने हैंड्स ऑफ कर लिया, फायरबेस के ऊपर भी आप लोगों ने क्या कर ली, बार क्लास कर ली, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना लिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, कोई लाइब्रेरी को यूज करेंगे, ठीक है? ताकि अपना काम जल्द से जल्द और तेजी से कर सके, ठीक है? अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को क्या कर सके, एनहांस कर सके, वो फ्रेमवर्क के जरिए आएंगे। गिटहब की रीड भी फाइल अच्छी होनी चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, लिंक्डइन आप लोगों ने बनाना है। ये तमाम चीजें आप लोगों की क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, जुम्मे वाले दिन रेडी होनी चाहिए। तमाम बच्चे भाई 9 बजे का मतलब होता है 9 बजे, बात समझ आ रही है? 9:15 तक मैं वेट करूंगा, 9:15 के बाद जो बच्चा लेट आएगा क्लास से बाहर है, बात समझ आ रही है? आधे घंटे बाद में बुलाऊंगा, बेशक अब आप लोगों को जो भी टाइम दिया हो भाई, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। जब अगर आप लोगों का टाइम जाया नहीं हो रहा था तो 15 मिनट पहले आप लोग आ जाओ, बात समझ आ रही है? मैं यहाँ 8 बजे का आता हूँ, 1 घंटा पहले, कहीं मैं ना लेट हो जाऊं, बच्चे मेरी वजह से वेट नहीं करें। ये चीजें आप लोगों की आगे क्लाइंट एडिटिंग के अंदर काम आएगी। कोई भी क्लाइंट होगा आपकी प्रोफाइल रिव्यू करेगा, सबसे पहले आपकी रीड फाइल से रिप्रेजेंट होगे भाई आप लोग करंटली क्या काम कर रहे हैं। लिंक्डइन की हेडलाइन बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज होनी चाहिए, जिसके बिहाफ के ऊपर लोग आपसे कनेक्ट होंगे,
और आपकी एक्सपर्टीज भी नजर आनी चाहिए। मेंशन कीजिएगा सैलानी को ताकि आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन और रीच ऑटोमेटिकली आए। ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई आप लोगों की, अगर आप लोगों ने पैसा कमाना है। लिंक्डइन के ऊपर तमाम स्टार्टअप फाउंडर बिजनेसमैन होंगे, लेकिन उससे ज्यादा पर्सन एक्टिव किस पर होते हैं? ट्विटर पर होते हैं। अगर 100 समथिंग मिलियन यूजर्स लिंक्डइन के ऊपर एक दिन में एक्टिव होते हैं ना, तो ट्विटर के ऊपर आप लोगों को मैंने स्टैट दिखाया था नहीं दिखाया? 611 मिलियन यूजर एट अ टाइम ट्विटर के ऊपर एक्टिव होते हैं। 611 मिलियन यूजर, 611 मिलियन यूजर ट्विटर पे एक्सटेंसिवली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। लिंक्डइन के ऊपर 150 तक की ऑडियंस होती है, 150 मिलियन ऑडियंस होती है, एक्टिव होती है। बात समझ आ रही है? 50% रेशियो है, यहाँ पे 78% रेशियो। क्यों होती है भाई एक्टिव? तमाम इकोनॉमिकल सिचुएशंस कहाँ पे देखी जा रही है? ट्विटर पर देखी जा रही है। तो कोई पर्सन होगा रिलेवेंट आपकी नीश के रिलेटेड या उसको कोई आपकी पोस्ट नजर आएगी तो क्या होगा? सर कोई भी ऐसा काम नहीं कर जाता ट्विटर पे करने से फौरन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद वार्तालाप करेंगे कि आप लोगों ने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है। जी सवाल करना नहीं सवाल, क्लाइंट हंटिंग कैसे करेंगे? जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, प्रीवियस जो भी प्रोजेक्ट बनाए, आप लोग एक अच्छा सा कैलेंडर बनाएं कि भाई मैं आई वांट टू अर्न बाय यूजिंग लिंक्डइन और ट्विटर। थोड़ा सा उसको सिनेरियो बताओ लिंक्डइन को और उसको गिट चैट जीटीपी को, फिर वो आपको थोड़ा सा उससे बोलो कि भाई एक प्लान रेडी करके दो। आप लोगों ने पोस्ट की एडिट लिखवानी, डिस्क्रिप्शन कैसी है भाई? मोर देन 3 लाइन, ठीक है? मैक्सिमम 3 लाइन होनी चाहिए। 3 लाइन में आपने शॉर्ट प्रिसाइज बात करनी है। लिंक्डइन पे या ट्विटर के ऊपर कोई बंदा चाहिए नहीं होता जो कि आप लोगों की पोस्ट पे बैठेगा और लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ेगा। बात समझ आ रही है? शॉर्ट प्रिसाइज होना चाहिए। 2 लाइन के अंदर आप लोग क्या बात करना चाह रहे हो बात क्लियर हो जाए। बात समझ आ रही है? उसी से ही क्लाइंट हैंड होगा। आपने जितने प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं उसको मेंशन करना है, पोस्ट करनी है। उसके नीचे एटलीस्ट 2 जो है आप लोगों ने ट्वीट खुद करना है। हर पोस्ट में आप लोग जीपीटी को बोलोगे, आपको सजेशन देगा। आप अपने पोर्टफोलियो के रिलेटेड ट्वीट करोगे, लोग उसी के ट्वीट के नीचे ट्वीट करेंगे। आप लोग अपनी कम्युनिटी बनाओ तो कोशिश करो एक दूसरे की कमेंट के नीचे आपस में जाके ट्वीट करो, वार्तालाप करो। उससे क्या होगा? एक दूसरे की पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट आएगी। एंगेजमेंट आएगी तो ट्विटर के एल्गोरिथम क्या, छोटी सी भी एंगेजमेंट होगी, बोलेगा अच्छा यहाँ पे कोई मजेदार चीज है, ट्रैफिक लेके जाओ, तो ग्लोबली ट्रैफिक होगी, वहां से आप लोगों की बात बनने आएगी। आप लोगों ने अपना वर्क एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोग्रामिंग को 10x करना, प्रोडक्टिविटी को भाई फ्रंट एंड में भाई चैट जीटीपी का जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का प्रॉम्प्ट डेवलपर प्रोग्राम है उसको आप लोग अच्छे से हैंडल करें। बात समझ आ रही है? उससे आप लोगों को प्रॉम्प्ट जो लिखना है शॉर्ट प्रिसाइज टू द पॉइंट और चंक्स के अंदर आपने इंस्टेंस बना के कैसे काम करना है उसको आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे, पोटेंशियल समझ सकेंगे उसके ऊपर। बात समझ आ रही है भाई? आप लोगों को भी समझ आ रही है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे? नोड.जेएस के ऊपर थोड़ा सा हैंड ऑफ करेंगे, इंस्टॉलेशन आप लोगों ने कर करानी है। नोड.जेएस के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना है, एनपीएम के ऊपर भी पढ़ना है। हम लोग क्या करेंगे? एक छोटी सी एप्लीकेशन क्या बनाएंगे? एक पैकेज बनाएंगे। पैकेज क्या हो सकता है भाई? वो कोई गेम हो सकती है, ठीक है, कैलकुलेटर हो सकता है, उसको आप किसके ऊपर कुछ करेंगे? पैकेज के ऊपर, एनपीएम। गॉट इट? ऐड हो रही कि बिगी मेरे से देखो यार अभी मैं बात करता हूँ सर से व्हाट्सएप के अंदर ऐड हो जाऊंगा, मैं अभी तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक का आप लोगों का सफर मेरे साथ तक था, आगे का सफर आप लोगों का अपने हेलो याल के साथ है। अभी क्लास का टाइम खत्म हो जाता है, अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, कीप इन माइंड के भाई असाइनमेंट तमाम लोगों की हो जाएगी, जिसकी असाइनमेंट नहीं होगी मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। माजूद अल्लाह।